Hello, my book one. Today we are going to study class 10th math chapter circle theorem 10.1. इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और उसको आप लोग अगर देख चुके हैं तो उसको मैंने प्रूव नहीं किया था, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रूव करूँगी कि थ्योरम 10.1 ये क्या कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल। ठीक है, किसी सर्किल के, देखिए एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक मान लीजिए कि ये सर्किल ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, किसी, देखो टेंजेंट किसको बोलते हैं? हाँ, सरकम, ये इसके एकदम टच होते हुए सर्किल को एकदम देखिए टच करते हुए अगर एक लाइन अगर जा रही है, हाँ, तो एक ही पॉइंट से होकर ये सर्किल की सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर ये जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। हाँ, तो टेंजेंट क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, सर्किल के किसी पॉइंट का ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है किसके? रेडियस के, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट क्या है? इसको, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। हाँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होता है? ये रेडियस ये बन रहा है ना, तो ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी को हम प्रूफ करेंगे। हाँ, ठीक है, तो मान लीजिए सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये इसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर ऐसे हम देखें, ये देखिए रेडियस, हाँ, रेडियस मान लीजिए ये कहीं का भी रेडियस यहाँ से भी अगर खींचे तो पाँची रेडियस क्या होता है? इक्वल ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ से हम एक ड्रॉ किए, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किए, इसका नाम हम पी क्यू रख दिए। ठीक है, ओ पी क्यू, इसको आर रख लिए। ठीक है, अब देखिए ये रेडियस है, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये रेडियस बन रहा है ना, तो ये देखिए ये पूरे लाइन से ये क्या है? कम है। ये पूरे लाइन से वो आर क्या है? ये कम है। रेडियस क्या होता है? कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा लाइन क्या होगा? सबसे छोटा लाइन ही इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये ओ क्यूब बड़ा हो जाएगा ओ आर से। ठीक है, हाँ, मान लीजिए यहाँ भी एक डॉट 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 लाइन हम खींचेंगे, हाँ, तो ये क्या है? ये रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस हुआ, रेडियस से ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। हाँ, तो ये लाइन क्या, ये सबसे छोटा लाइन क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। हाँ, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले देखिए ओपी क्या है? ये ओपी लिख लेंगे, ओपी क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस हो गया। हाँ, और ओ आर भी क्या है? रेडियस है, रेडियस है ना। तो बोथ आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे? ओ पी इजकल टू ओ आर इजकल टू रेडियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो अब। हाँ, अब क्लियर आ रहा है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? हाँ, ये ओ आर से बड़ा होगा ना ओ क्यू। ठीक है, ओ आर से बड़ा है ओ क्यू, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो रहा है कि हम लिखेंगे ये शॉर्टर, ये सबसे शॉर्टर डिस्टेंस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो ये होगा, ये सबसे शॉर्टर डिस्टेंस है। तो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए ओपी क्या है? ओपी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ओपी पर शॉर्टेस्ट, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ओपी ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। ठीक है, ये प्रूफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए 10.2 क्या कह रहा है यहाँ पे कि थ्योरम 10.2। ठीक है, थ्योरम 10.2 में क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट,
ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल, ठीक है, आर इक्वल। अगर देखिए इसको हम पहले सर्किल बनाते हैं तब जाके आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। एक सर्किल बन गया, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। सर्कल के बाहरी पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक दो टेंजेंट बताए, यहाँ पे समझिए सटा हुआ है, ठीक है, और ये भी टेंजेंट यहाँ से ये सटा हुआ है, ठीक है, ये सटा हुआ है। तो ये बोथ आर क्या होगा, ये यही प्रूव करना है कि बोथ आर इक्वल। तो ये पॉइंट है, ये सेंटर है, सेंटर से ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेमिंग पहले कर लेते हैं कि ए, इससे एक लाइन यहाँ भी खींच देते हैं, ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, ठीक है। तो देखिए ये दो ट्रायंगल हुआ, ए ओ बी एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ए सी ओ, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉमन ये क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि साइज भी ये दोनों ट्रायंगल, जैसे कि एक के ऊपर अगर एक रख दिया जाए तो दोनों क्या होगा, एकदम बराबर ही होगा, ना कोई ज़्यादा होगा ना कोई बड़ा, एक सेम साइज का होगा, और सारा चीज़ सब चीज़ ये होगा, ठीक है, और दिखने में भी सेम ही होगा, सेम साइज का होगा। अब देखिए तो कॉन्ग्रुएंट उसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, चलिए तो प्रूफ क्या करना है हमको कि ए बी इक्वल होगा ए सी के, यही प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई अगर ये है, यहाँ से अगर दो टेंजेंट हम सर्किल पर खींच रहे हैं तो ए बी बराबर होगा ए सी के, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हमको देखते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे और फिर इस ट्रायंगल को, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ में, ठीक है। तो ये दोनों में देखिए ये दोनों ट्रायंगल में ए ओ क्या है, ये कॉमन है, इस एंगल में, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए ओ इक्वल टू ए ओ, कॉमन है। अब देखिए ओ बी, इस ट्रायंगल का ओ बी बराबर होगा इस ट्रायंगल के ओ सी के, क्यों होगा, क्योंकि दो बोथ आर रेडियस, ठीक है। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। अब देखिए अब देखिए ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, ठीक है। और ये देखिए हम लोग अभी 10.1 में हम लोग अभी तुरंत ही प्रूफ किए हैं कि कोई भी रेडियस टेंजेंट किसी कांटेक्ट ऑफ पॉइंट के क्या होते हैं, 90 डिग्री के होती है, ठीक है। टेंजेंट के कांटेक्ट ऑफ पॉइंट की 90 डिग्री की होती है, ठीक है। तो ये भी देखिए 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो यह ये देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है, प्रूफ होता है RHS, ठीक है। तो एच आर से क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इक्वल दो बोथ का होना चाहिए, बोथ ट्रायंगल का, और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस देखिए तो ये क्या है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के ठीक सामने ये हाइपोटेनस होता है। अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि राइट एंगल जहाँ बनता है उसके ठीक सामने का हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस इसका भी ये इक्वल है और ये भी ये है, तो बोथ आर इक्वल, और किसी कोई एक साइड इक्वल हो, ठीक है। तो ये साइड ये क्या है, रेडियस है, तो आपस में दोनों साइड क्या है, ये भी इक्वल है। तो RHS से हम लोग को ये प्रूफ होता है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए इसको लिख के समझते हैं, ठीक है।
हाँ, तो क्या लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, यहाँ पे ये भी लिखना होगा हमको कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या प्रूफ हो गया, हाँ, कि ट्रायंगल ए बी ओ, ये ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ के, ए सी ओ। इसलिए ठीक है, ए सी ए बी, ये क्या है, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, बाई आर एच एस। आर एच एस का भी मैंने बता दिया कि एक साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर हो, एक एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा आर एच एस के नियम से। हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि अब कॉन्ग्रुएंट है, इसको देखो, ये इस यहाँ पे लिखेंगे बाई आर एच एस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है, ये 9th में हम लोगों ने पढ़ा है सी पी सी टी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक इसमें कमेंट्स करके लिखिए। थैंक यू बच्चों।